अब देखते हैं बेटा 11th क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि भैया इफ a प्लस आयोटा b आपको ये गिवन है तो प्रूव दैट, आपको ये हमें प्रूव करके बताना है। अब हम ये कैसे प्रूव करें, तो बेटा आपको ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूं, कुछ इस टाइप का है, उसमें मैंने आपको समझाया भी था कि कौन सी ट्रिक लगेगी। सर एक बार यहाँ पे भी आप वो ट्रिक बता दो बेटा। बिल्कुल, यहाँ पे भी मैं आपको वो एक ट्रिक बता देता हूँ, वो कौन सी ट्रिक थी। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हो। यहाँ पे देखो a प्लस आयोटा b है। हाँ जी, जब भी आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस आयोटा b दिया जाए और जो आपको प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो, तो वहां पे समझ जाओ बेटा, वहां पे कॉन्जुगेट लगेगा। ठीक है ना, कॉन्जुगेट वाली ट्रिक लगेगी। जैसे मान लो इसको मैं z मान लेता हूँ। ठीक है ना, इसको मान लो मैंने z मान लिया a प्लस आयोटा b को। ठीक है ना, a प्लस आयोटा b को, इसका z का कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट का मतलब क्या था, कॉन्जुगेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे कॉन्जुगेट निकाला z कॉन्जुगेट, तो नेगेटिव हो गया। अब इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा। आप यहाँ पे देखो a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप यहाँ पे लगा दो। ठीक, a स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का साइन ऑलरेडी लगा होता है, हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बेटा बी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ जी, तो बेटा हमें क्या चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कॉन्जुगेट लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बेटा ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर, बिल्कुल हम सर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिख दो कि हमें क्या गिवन है। हमें यहाँ पे गिवन है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा, ठीक, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब यहाँ क्या करना है आपको, कॉन्जुगेट, टेकिंग, यहाँ पे लिखो टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक, ठीक है जी। अब क्या करना है, कॉन्जुगेट में क्या करना है आपको, इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आयोटा बी आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे बेटा प्लस आयोटा है तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो हमारे पास बेटा ये 1 आ गया और यहाँ पे ये 2 आ गया। अब क्या करना है सर, आगे क्या करना है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चेक करते हैं। ठीक है ना, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा b, ठीक है ना, इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस आयोटा का बेटा यहाँ पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x माइनस आयोटा, x माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ठीक है जी। इसको बेटा सोल्व करो, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यहाँ पे a प्लस बी की का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे आप लगा दो। ठीक, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2x आयोटा। ठीक, ठीक है जी। अब आप एक काम करो, यहाँ पे भी लगा दो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2x आयोटा। यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर। ठीक, अब आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, अगर आप देखो यहाँ पे आपको चाहिए था 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे भी आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको आप लिख सकते हो ना इस तरीके से, भैया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे बेटा इसको सोल्व करो, तो इसको करोगे तो यहाँ पे अभी हमने देखा ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी मैच कर गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें बेटा तो ये भी हमारा यहाँ पे मैच कर गया। अब हमें इसके ऊपर काम करना है, न्यूमरेटर के ऊपर काम करना है, ठीक ठीक है जी। अब देखो एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2x आयोटा, ठीक ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, -2x आयोटा यहाँ पे हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसकी बेटा ये वाली कैलकुलेशन आप सोल्व करो, ठीक है सर, ये हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं बेटा एक बार हम, ठीक ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन यहाँ पे अब हम इसका सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। अब आप एक काम करो, इक्वल टू, ठीक है, इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपके पास, x की पावर 4 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो -x स्क्वायर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2x का क्यूब और आयोटा आ गया, ठीक ठीक है जी। यहाँ -1 है, इससे पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xi प्लस 2x आयोटा, ठीक ठीक है जी। अब यहाँ पे 2x आयोटा है, ठीक है बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का आ जाएगा आपके पास 2x क्यूब आयोटा, ठीक है। यहाँ पे -2x आयोटा आ जाएगा, -2x आयोटा, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये देखो 2x आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे 2x आयोटा से, और ये माइनस में है तो आपका आ जाएगा -4x स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर अगर आप माइनस पुट कर दोगे तो आपका पॉजिटिव का 4x स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, क्लियर, हाँ जी सर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दो +4x स्क्वायर, ठीक है ना, +4x स्क्वायर, ठीक ठीक है जी बेटा, कहीं बस गलती ना हुई हो, ठीक है, देखते रहना, ध्यान रखना, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक ठीक है जी। आगे बेटा अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं। अब हमें देखना है कि कुछ इसमें से कट रहा है क्या, क्या हमारा कुछ कट रहा है इसमें से, चेक करो इसमें से। अब देखो हमारा यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ठीक, यहाँ पे हमारा नेगेटिव का आ रहा है, ये हमारा पॉजिटिव का आ रहा है, तो बेटा इससे तो ये गया, ठीक, इससे ये गया, ठीक ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है 2x आयोटा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, बेटा ये भी गया, ठीक, ये भी यहाँ पे गया, ठीक ठीक है। अब कुछ और जा रहा है, चेक कर लो बेटा यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, बाकी बेटा लिख लेते हैं, ठीक, बाकी लिखते हैं। मेरे पास क्या बचा, x की पावर 4 x स्क्वायर यहाँ पे, और -2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, और यहाँ पे +4x स्क्वायर बेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख डालो, ठीक ठीक है जी। अब आप एक काम करो, यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ पे 4x स्क्वायर, तो आपके पास बचा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया सर। लेकिन यहाँ पे तो ये है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा अब एक चीज़ अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप इसको ओपन करो तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, नहीं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर आप लगाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो बेटा सेम यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल सेम आ गया। तो क्या बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि भैया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। बेटा यहाँ पे भी लगा लेना, ठीक है ना, मैं भूल गया था, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास आ गया। तो क्या हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया, अगर आप देखो तो हाँ जी सर बिल्कुल यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक। तो ये तो बेटा रफ वर्क था, इसको हटा देना, ठीक। और यहाँ पे जो ये है ये अलग से आप ये इस ट्रिक को ध्यान रखना, ठीक है, जो ये ट्रिक है ये बेटा अलग से आप इसको ध्यान रखना, ठीक ठीक है जी। तो इसको नोट करो, यहाँ पे लिख दो, अब लिख सकते हो आप भैया हैंस प्रूव्ड, ठीक। नोट करो, इसको नोट करो बेटा, इस पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मार्क,
ठीक है जी, नोट करो बेटा, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी नोट करो। नोट कर लिया? हाँ जी सर, नोट कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अपना 12th क्वेश्चन। ठीक है, अब ये 12th क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है भैया Z1 आपको दिया गया, Z2 आपको दिया गया, ये आप हमें फाइंड करके दो। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा वाला सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। स्टेप 1, सबसे पहले आपको स्टेप 1 लगाना है। ठीक है, स्टेप 1 लगाना है, तो आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, रियल पार्ट आपको फाइंड करना है, Z1 Z2 बाय में Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है ना, रियल पार्ट आपको उसका निकालना है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। ठीक है ना, कैलकुलेट करना क्या है, कैलकुलेट करना है यहाँ पे आपको Z1 Z2 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, पहले तो आप ये निकाल लो, जब आपके पास ये निकल जाएगा तो बेटा इसका रियल पार्ट बता देना, सिंपल सा। ठीक है जी, अब एक काम करो, Z1 क्या है 2 माइनस आयोटा, Z2 क्या है -2 प्लस आयोटा। ठीक, डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट करोगे, 2 माइनस आयोटा है, कॉन्जुगेट करने के बाद माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक, ठीक है जी, अब इसको आगे सोल्व करो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो, -4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा -1 होता है, माइनस का साइन है तो फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, ठीक है जी, अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 प्लस आयोटा आ गया, 2 प्लस आयोटा आ गया। ठीक, ठीक, अब आपके पास जब नीचे 2 प्लस आयोटा आ रहा है तो आप एक काम करो ना, रैशनलाइज कर दो, 2 माइनस आयोटा। ठीक है ना, 2 माइनस आयोटा। ठीक, ठीक है जी, अब आप इसको सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3। ठीक है, +4 आयोटा आ गया। ठीक है जी, -3 + 4 आयोटा आ गया, और यहाँ पे 2 माइनस आयोटा। ठीक, डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी की यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, जल्दी बेटा आइडेंटिटी लगा दो। ठीक, ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक, आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब आप बताओ बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, -6 आ गया। हाँ जी सर, -6 आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा पॉजिटिव का 3 आयोटा आ गया। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ गया 8 आयोटा। ठीक, इसको करेंगे, अब बताओ 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे आयोटा से। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो -4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन लगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब डायरेक्टली कैलकुलेशन बेटा करनी पड़ रही है। ठीक है, नहीं तो स्पेस नहीं बचेगा, स्टेप मुझे कहीं ना कहीं बचाने पड़ रहे हैं इसमें। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर क्या होता है सर -1 होता है, माइनस का साइन लगा तो क्या हो पॉजिटिव हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। अब बताओ बेटा, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास आ गया यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या आ गया बेटा 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है ना, ये आपके पास यहाँ पे आया। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ये लिख सकते हो -2 बाय में 5 प्लस 11 आयोटा बाय में 5। हाँ जी सर, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब स्टेप नंबर सेकंड में था, अब स्टेप नंबर सेकंड अप्लाई करो। स्टेप नंबर सेकंड में इनको बता दो कि भाई रियल पार्ट आपके पास क्या है, Z1 Z2 बाय में Z1। ठीक है ना, इसका आपके पास रियल पार्ट क्या है -2 बाय में 5। ठीक है, यही पूछ रहा था ये। हाँ जी सर, ये पूछ रहा था, ये हमने कर दिया, तो सिंपल क्वेश्चन। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो ये क्या था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात करूं अगर, तो ये हमारा क्या था सॉल्यूशन, और ये पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक, फर्स्ट पार्ट था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट की। ठीक है ना, ठीक है सर, सेकंड पार्ट की भी यहाँ पे बात कर लो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका भी स्टेप नंबर 1 पहले लगाओ। स्टेप नंबर 1 बेटा इसका फटाफट यहाँ पे लगाओ। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले कैलकुलेट करना है, क्या दिया गया है 1 बाय में Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है ना, पहले ये निकाल लो। ठीक है सर, ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे Z1 क्या दिया गया है 2 माइनस आयोटा। हाँ जी सर, 2 माइनस आयोटा दिया गया है। कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक, ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर
माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, यहाँ का पॉजिटिव 1 बचेगा तो 1 बाय में 5 हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ पे, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है, तो मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा। अब मेरा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो कुछ है नहीं, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस 0 आयोटा, ठीक है, प्लस 0 आयोटा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा स्टेप आएगा अब हमारा यहाँ पे आएगा स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है ना, स्टेप नंबर सेकंड, इसका स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है। उसमें हमें क्या निकालना है, उसमें हमें क्या चाहिए, इमेजिनरी चाहिए। किसका इमेजिनरी चाहिए, 1 बाय में z और z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है ना, इसका इमेजिनरी चाहिए। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक। समझ में आया, हाँ जी सर समझ में आया, बहुत सिंपल था, ठीक। नोट करो बेटा इसे, फिर आगे चलते हैं, जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी, ठीक है, नोट कर लिया। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है भाई फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आपको निकालना है। अब ये आर्ग्यूमेंट मैंने क्या बताया था, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इस आर्ग्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, कि भाई थीटा निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो बेटा आप इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको लेकर आओ, ठीक है ना, इसको इस फॉर्म में आपको लेकर के आना पड़ेगा। उसके बाद हम मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन लेट कर लो, पहले गिवन क्या लेट कर लो, जो आपको दिया गया है z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लेट कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा सर, अब क्या करना है, तो बेटा इसको एक काम करो, 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है ना, 1 प्लस 3 आयोटा, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है जी सर, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का 6 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करें बेटा, अगर यहाँ पे बात करें तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास बेटा अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया, यहाँ पे 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे माइनस का साइन है ये, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर भी माइनस होता है हमारा, तो यहाँ पे मेरे पास ये बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -5 प्लस 5 आयोटा, ठीक, सॉरी यहाँ पे हाँ मेरे पास क्या है 10 आया, ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं। यहाँ पे वहाँ पे एक काम करो बेटा, 5 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास 1/2 बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास 1/2 आयोटा बचेगा, ठीक, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमारे पास ये आ चुका है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉडुलस की, ठीक है सर। अब आप एक काम करो, यहाँ पे मॉडुलस की बात करो, ठीक है, मॉडुलस की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉडुलस की अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ बेटा, हमें क्या निकालना है, z मोड निकालना है, और z मोड की बात करें तो क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ जी सर यही आपने हमें बताया था, ठीक। तो a क्या है, -1/2 -1/2 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1/4 प्लस 1/4 आ गया, ठीक है जी। तो अब क्या आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे अगर, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1/√2 लिख सकते हैं, हाँ जी सर, इसको 1/√2 हम लिख सकते हैं। तो मॉडुलस हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की, किसकी बात करनी है, अब हमें बात करनी है आर्ग्यूमेंट की बात करनी है। आर्ग्यूमेंट बोले तो थीटा बात करनी है, थीटा निकालना है, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या था, हमें अल्फा निकालना होता है, हाँ जी सर अल्फा निकालना होता है। तो अभी आप एक काम करो, सबसे पहले आप इस तरीके से यहाँ पे चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में हम फॉल कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बेटा, -1/2 बेटा रियल एक्सिस पे होगा ड्रॉ, ठीक है, मीन्स एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड, मान लो बेटा यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा -1/2, ठीक है ना।
और ये क्या आएगा, ये इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा 1/2। मान लो यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे आ रहा है मेरा 1/2, ठीक। तो मेरे पास क्या आएगा, z कहीं मेरा यहाँ पे लाई करेगा, ठीक, z मेरा यहाँ पे लाई करेगा। तो हमें पता चल गया z हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट पे हम इस तरीके से ओरिजिन से भी इसको जोड़ते थे और यहाँ पे इस परपेंडिकुलर को इस तरीके से जोड़ देते थे, ठीक। तो अभी क्या बात करनी है, हमें यहाँ पे थीटा निकालना है, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या चलते हैं सर, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। और ये क्या आता है हमारा, ये क्या आता है, यहाँ से इसकी बात करें अगर तो ये हमारा अल्फा होता है। तो अल्फा मैंने आपको क्या बताया था कि भैया 10 अल्फा कैसे निकालना है। वैसे तो बात करें तो परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर बाय में बेस रटने वाले बच्चों के लिए हमने बताया था कि भैया b बाय में a कर देना और हमेशा ही पॉजिटिव में ही आएगा, पॉजिटिव में ही इसको लिखेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, b क्या है 1/2, ठीक है, 1/2 बाय में -1/2, ठीक है जी। तो बेटा ये आपस में क्या होगा, इससे इससे कट जाएगा, 1 बचेगा और मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, मेरे पास पॉजिटिव का यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद की कहानी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि मेरे पास क्या आ गया। अब यहाँ पे लिखो वी नो दैट 10 π/4 क्या होता है, 1 होता है। देयरफॉर जो ये अल्फा आया हमारे पास, अल्फा जो हमारे पास आया, ठीक है, क्या होगा, वो π/4 होगा। अगर अल्फा के प्लेस में π/4 रख दूं तो मेरे पास 1 ही यहाँ पे रिजल्ट आता है, ठीक है सर। अल्फा निकल गया। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे फॉल किए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, ठीक है ना। थीटा ठीक है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। देयरफॉर थीटा हमारे पास क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको समझाया था थीटा हमारे पास क्या होता है हमेशा, थीटा क्या होता है हमेशा हमारे पास यहाँ पे होता है पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो हमने अल्फा निकाल लिया, ये पूरा पाई होता है, उसमें से अल्फा घटा दोगे तो हमारे पास थीटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे क्या है, पाई माइनस अल्फा की अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा है π/4, ठीक, π/4। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया बेटा, 3π/4। तो हमने आर्ग्यूमेंट भी निकाल दिया, हमने यहाँ पे मॉडुलस भी निकाल दिया। बस करना क्या है बेटा, सबसे पहले उसकी फॉर्म जो है a + i/b की फॉर्म में इसको लेकर के आना है, ठीक है सर। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, नोट करो बेटा, इसे नोट करो। फिर करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें बेटा आगे, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है भैया, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ आपको ये दिया गया इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24 आयोटा। तो ये क्या क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन क्या है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको ये याद आ जाएगा। और बेटा ये फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में ही आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था। अब आप पहले दोबारा से रीड करो। कह रहा है कि भैया आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, जो ये आपको गिवन है ये क्या है, इज द कॉन्जुगेट ऑफ, इसका जो कॉन्जुगेट है, ठीक है, वो इसके इक्वल है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लो, यहाँ पे लेट कर लो कि हमने भाई लेट कर लिया, जो मेरे पास z है, z क्या है, -6 -24 आयोटा, ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूँ भाई z का मैं कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ। अगर मैं z का कॉन्जुगेट निकाल लूँ तो इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है सर, इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज हो जाएंगे। अब हमें गिवन क्या है, अब मैं बात कर रहा हूँ गिवन की। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट मैं आपको लिखना है। गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है कि x माइनस आयोटा y, ठीक, x माइनस आयोटा y और 3 + 5 आयोटा, ये क्या है, ये इक्वल है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है, उसके कॉन्जुगेट के। तो यहाँ पे इसको सोल्व अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 3x, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 5x आयोटा, ठीक।
इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3y आयोटा, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर बेटा यहाँ पे माइनस और पॉजिटिव कर देगा, ऑलरेडी माइनस का साइन लगा हुआ है, तो मेरे पास आएगा पॉजिटिव का 5y आएगा, ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पे z कॉन्जुगेट यहाँ पे रख दो, -6 + 24 आयोटा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं सर, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अब आप एक काम करो, रियल पार्ट एक साथ ले लो, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, ठीक है, ठीक है जी। 3x + 5y ये हमने क्या किया, एक साथ ले लिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की, तो ये क्या हुआ हमारे इमेजिनरी पार्ट और आयोटा बेटा यहाँ से कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या बचा 5x - 3y हमारे पास यहाँ पे बचा, ठीक। 6 + 24 आयोटा। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, बड़े ध्यान से आप एक चीज़ बताना, जो मेरे पास ये क्या है सर, ये है हमारे पास रियल पार्ट, ये है हमारे पास रियल पार्ट, ठीक। और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। और सिमिलरली बेटा अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आए तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये है हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा जी सर, अब क्या करना है बेटा, आपको मैंने क्या बताया था, अगर इस तरीके से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल में दिए गए हैं तो उनके रियल पार्ट इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। बेटा फर्स्ट क्लास याद करो, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कराया था। हाँ जी सर बिल्कुल कराया था, ठीक। तो अब क्या करना है आगे, अब आगे क्या करना है, अब बेटा सिंपल सा एक काम है, सिंपल सा एक काम है, कंपेयर, सबसे पहले लिख रहा हूँ कंपेयर रियल पार्ट्स। अगर हम रियल पार्ट्स कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है ना, हमारे पास आता है यहाँ पे 3x + 5y = -6, ठीक है जी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भैया कंपेयर इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है ना, कंपेयर इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा 5x - 3y = 24, ठीक है ना, = 24। तो मेरे पास एक ये आ गया और मेरे पास बेटा एक यहाँ पे ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ गए, ठीक, ठीक है जी सर। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो बेटा ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि अगर ये ऐसी इक्वेशन दी गई हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। -3y = में क्या है यहाँ पे 24 है, ठीक, ठीक है जी। अब आप एक काम करो, यहाँ से इन दोनों को हम बेटा सेम सेम बना देते हैं जैसे बचपन में हम किया करते थे, ठीक है ना। तो इस वाली पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को आप एक काम करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, और इस वाली इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर। ये तो बचपन में हमने बहुत किया हुआ है, ठीक। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 3 पंजे 15, तो बेटा यहाँ पे स्पेस बचेगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा। तो एक काम करते हैं, इस सॉल्यूशन को यहाँ ले जाते हैं, ठीक, इस सॉल्यूशन को हम यहाँ ले जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ कि ये सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा 3 पंजे 15, 15x + 25y और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 6 30 -30, ठीक। 3 पंजे 15, 15x और यहाँ पे 3 3 9 -9y = में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 3 12 और 3 दूनी 6 72 आ जाएगा, ठीक, 72 आ जाएगा, ठीक। अब बेटा इसको सोल्व करो, माइनस प्लस और माइनस, ठीक, ठीक है सर। ये तो सोल्व कर लेंगे, तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 25 और 9 की अगर मैं बात करूं तो 34y, ठीक। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -102, ठीक, ठीक है जी। एक बार बेटा ये देखो सोल्व करके, तो 2 से जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 17।
17 थी बेटा 51, ठीक, तो ये आगे भी फर्दर कट जाएगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 3। तो y क्या आ गया सर, y आपके पास -3 आ गया, ठीक। अब एक काम करो, इस वाली इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, 3x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू में क्या है, -6 दिया गया है सर, -6 दिया गया है, ठीक, ठीक है जी। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 3 पंजे 15, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 पंजे 15, यहाँ पे -6, ठीक है, और 15 में से 6 के बेटा 9 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई सर, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। y और x की वैल्यू कह रहा था भैया निकालने के लिए, हमने y और x की यहाँ पे वैल्यू निकाल दी, ठीक। तो ये भी क्या था, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये भी आप इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क ही कर लो, क्योंकि बेटा फर्स्ट क्लास में अगर आप ये क्वेश्चन मतलब ये कंसेप्ट भूल गए तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक। नोट करो बेटा इसे जल्दी, फिर आगे चलते हैं, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया होगा बेटा, हाँ जी सर नोट कर लिया। अब चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा भाई फाइंड द मॉडुलस ऑफ, ठीक है, ये इसका मोड निकालना है। बेटा देखो कितना हल्का क्वेश्चन है, हम इतने भारी भारी क्वेश्चन कर रहे हैं और बताइए कहाँ से बीच में एक हल्का सा क्वेश्चन आ गया, ठीक। करते हैं बेटा इसको सोल्व, आपका होमवर्क होना चाहिए वैसे तो ये। सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लो कि भैया z इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ठीक। और यहाँ पे हमें दिया गया है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक। इसको अब सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करो बेटा इसको, तो सोल्व करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा हमारे पास यहाँ आ गया। अब देखते हैं बेटा आगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो 1, ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ठीक है जी। और यहाँ पे भी लगा दो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। इसको आगे सोल्व करो, यहाँ पे -1 आ जाएगा, 1 -1 प्लस 2 आयोटा, ठीक। और वैसे बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 1 -1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, ठीक है जी। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, माइनस का साइन ऑलरेडी लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव का 2 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे इससे बेटा ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 आयोटा और यहाँ पे प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो क्या बच गया, अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 आयोटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक, ठीक है जी। अगर मैं z की बात करूँ, यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये z है, ठीक, z। तो z मेरे पास क्या आ गया, 0 प्लस 2 आयोटा आ गया। यहाँ पे अगर भैया मॉडुलस निकालना है, अब हम बेटा यहाँ पे मॉडुलस निकाल लेते हैं, z मोड निकाल लेते हैं, ठीक, z मोड। अब किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मॉडुलस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे z मोड यहाँ पे हम निकाल देते हैं। z मोड क्या होता है, a स्क्वायर सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है z मोड, ठीक है। तो a स्क्वायर की बात करें तो बेटा ये तो 0 है, ठीक है ना, ये तो 0 है, प्लस बेटा 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर आया, ठीक है। इससे बेटा ये रूट कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 2, तो हमारे पास मोड क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना, वेरी वेरी सिंपल, ठीक, ठीक है जी। नोट करो बेटा इसे, जल्दी नोट करो।